हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पीवाईक्यूज लेंगे लॉजिक के। इसके पहले भी हमने लॉजिक के पीवाईक्यूज लिए, इंट्रोडक्शन दिए और मेन टॉपिक बताया गया कि कौन से टॉपिक पे पीवाईक्यूज पूछता है हमेशा। जैसा निगेशन वाले टॉपिक पे निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और बेसिक लॉ वाले डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ पर ये 4-5 लॉ पर क्वेश्चन आते हैं। और निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये टॉपिक ही आते हैं, भरे पड़े ये टॉपिक। और इम्प्लीकेशन पर, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल लॉ, तो ये ध्यान रखना है लॉ वाले टॉपिक पर। तो पहला ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंस, ऐसा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंस, तो आपको इक्विवेलेंस बताना है कौन सा सर्किट किसके इक्विवेलेंस है। तो अगर आप इसको देखें तो ये लिखा हुआ है पी एंड क्यू और पी एंड आर, ऐसा लिखा हुआ है। इसको देखिए अगर आप, तो लिखा हुआ है पी और क्यू एंड आर, ठीक है ना। ये पी और क्यू हो जाता, तो ये तो इसके बराबर नहीं है बराबर। और ये वाला चेक करो, पी एंड क्यू और आर बराबर। और ये वाला है पी एंड क्यू और आर। तो अगर आप इसको देखो, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाता पी एंड क्यू और पी एंड आर, इस तरह। तो सर्किट नंबर 1 और सर्किट नंबर 3 दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सेम ही है। तो ऑप्शन क्या है, 1 एंड 2 नहीं है, 2 और 4 भी नहीं है, 3 और 4 भी नहीं है, 1 और 3 है, तो डी ऑप्शन आएगा। 1 एंड 3 आर इक्विवेलेंस, 1 एंड 3 आर इक्विवेलेंस, ऑप्शन डी है। बट एक और तीसरे नंबर का एक ही है सर्किट, तो ध्यान में रखेंगे दोनों भी इक्विवेलेंस है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से समझ में आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो सेम आ जाएगा। तो ये आपके दिमाग में रखना बहुत आसान है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे मिसलेनियस के क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में जाके चेक कर लेना। अगर आपको चेक ही करना है तो ये डायरेक्ट बता सकता मैं इसका, पेज नंबर 35 पर है। 35 पे क्वेश्चन नंबर 14 वाला, तो ये उसके ऊपर आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना। ये टिक कर दिया करो जो मैं पेज नंबर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट दे दिया करो, ताकि जब अपन टेक्स्ट बुक को देखें तो आपके क्लियर समझ में आए कि 90% क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक अच्छे से करना है, बार बार टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन भी रट जाए ऐसा प्रैक्टिस करना है आपको। और मिसलिनियस का एक एक प्रॉब्लम करना है अगर आपको एमएसटी सीटी में मार्क लेना है तो, ठीक है ना। अब ये वाला इसने बोला पी और निगेशन क्यू, निगेशन ऑफ। अभी सेकंड वाला ऐसा प्रॉब्लम है, मैं पहले राइट लिख लेता हूँ देन सॉल्व करता हूँ। इज फॉल्स, ये फॉल्स बोला उसने, तो ये फॉल्स होने के लिए दोनों फॉल्स होना जरूरी है, तो ये और ये दोनों फॉल्स होना, तभी फॉल्स आएगा। तो इसका आंसर क्या था, पी का वैल्यू तो फॉल्स आ गया। इधर से देखो, निगेशन ऑफ क्यू एंड आर भी फॉल्स होना। अगर ये फॉल्स हुआ तो इसके लिए ये दोनों भी ट्रू होना चाहिए। तो टी एन टी टी होता, निगेशन टी बोले तो एफ होता, एफ एफ के बराबर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, पी का वैल्यू एफ और क्यू का वैल्यू टी और आर का वैल्यू टी। तो एफ टी टी बोले तो सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अपन, ये वाला आंसर आ गया। ये कुछ भी नहीं, बस हो गया सॉल्व, बाकी कुछ नहीं। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एफ रखना, टी रखना, पी 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 का वैल्यू निकालो, क्यू का वैल्यू निकालो, ये भी आपको मिल जाएगा मिसलेनियस के अंदर, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 34 पे मिल जाएगा ये आपको डायरेक्ट। हाँ 34 पे देख लेना, क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है पेपर में। ठीक है, अब ये वाला प्रॉब्लम, इफ वर्क इज नॉट फिनिश ऑन टाइम द कॉन्ट्रैक्टर इज इन ट्रबल। तो वर्क इज नॉट फिनिश ऑन टाइम, इफ का मतलब निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू बराबर। आइदर द वर्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम और, तो पी और क्यू लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्टर इज इन ट्रबल। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, तो कॉन्ट्रैक्टर इज इन ट्रबल, तो ये दोनों अगर आप देखें तो इक्वल है। मैं इसका इसको सॉल्व कर लूँ, ए इम्प्लाइज बी का फॉर्मूला, मैं बोला बाबन से 9 साल के पार्ट करूँ देते फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला कितने बार पूछता मैं आपको बोलता हूँ, ए इम्प्लाइज बी बोले तो निगेशन ए और बी आ जाता बराबर। मान लो ए का वैल्यू क्या है, पहला वाला निगेशन पी है, तो ये निगेशन पी आ जाएगा, बी का वैल्यू क्यू है, निगेशन ऑफ निगेशन कैंसल, तो पी और क्यू। और यहाँ पे आ गया निगेशन पी इम्प्लाइज बी, सॉरी निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू।
इसका आंसर ये आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसका ये मतलब है कि जो ये दो सेंटेंस जो लिखे हुए हैं वो दोनों भी इक्वल है। क्या है? इक्वल है। अब इक्वल है तो कैसा पढ़ेंगे अपन? स्टेटमेंट टू इज द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू इज द कॉन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट वन आर इक्विवेलेंट एंड स्टेटमेंट टू इज एन इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट वन। तो इक्विवेलेंस बोले तो सी इज द फाइनल आंसर। दोनों भी सेम ही लिखा हुआ है, दोनों इक्वल लिखा हुआ है, तो ये ध्यान में रखना। तो पढ़ते टाइम ऐसा ध्यान में रखना, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रॉब्लम। अब ये इफ द स्टेटमेंट P बाय कंडीशनल Q implies P is false, तो P बाय कंडीशनल Q implies P is false, तो ये false कब रहेगा? जब ये पहला वाला चेक करना, पहला वाला false होना, दूसरा वाला true होना, तो ये false होता। अब ये Q implies F का वैल्यू ट्रू कब रहता है? तो पहला वाला ये P है ना, तो Q implies false, तो मुझे ट्रू होना ये, तो Q का वैल्यू भी मैं F ले लेता हूँ, तब ये भी F आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉरी, F बोला, ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, तो यहाँ पे आ गया P का वैल्यू आ गया F, Q का वैल्यू भी F। अरे क्या बात है सर, समझा नहीं लेकिन। अरे भैया ये बाय कंडीशनल है ना, तो तूने इसको F लिया, इसको ट्रू ले लिया, ठीक है ना। अब ये ट्रू को यहाँ ले लिया, अब Q इम्प्लाइज P, ये तो F है तो ये भी F होना जरूरी है, तभी ये ट्रू ट्रू आएगा। F इम्प्लाइज F ट्रू होता, पैसे भी दिए नहीं, काम भी नहीं हुआ, बताया था एग्जाम्पल मैंने। तो F इम्प्लाइज F इज ट्रू होता, चेक कर लें जाके इम्प्लीकेशन रूल के अंदर। हो गया। अब इसको सॉल्व करो। देन ट्रू स्टेटमेंट पैटर्न इज, ट्रू स्टेटमेंट पैटर्न बताओ। तो ये तो पी ट्रू भी आता, फॉल्स भी आता, ये आंसर पी कम। इसको देखो, इसमें क्या करेंगे? पहला वाला फॉल्स, फॉल्स और निगेशन फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स और ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, पैसे नहीं दिए लेकिन काम हो गया, ट्रू। तो यही आंसर है। अब आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आगे आपने सॉल्व करना, ये फॉल्स आ जाएगा, चेक कर लेना जाके, ये तुम लोग कर लेना। तो इस तरह सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। सर बहुत ही आसान है, हाँ ये तो देख कर ही आता है, शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक समझ में आना चाहिए बेटा, ट्रिक कैसे सॉल्व होता है देखना इधर। ये P एंड Q और R, ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक से बताया था, इसमें से निगेशन कॉमन निकाल लो, निगेशन जैसी डी मॉर्गन्स लॉ लगता, R और Q आ जाता एंड P आता, फिर देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, कैंसिल हो गया, और आइडेंटिपोटेंट लॉ से P और P होता, फाइनल आंसर P आ गया। तो ये तुम्हारे दिमाग में है ना, P इज द फाइनल आंसर 33। ये भी कुछ भी काम का क्वेश्चन नहीं, ये सब 24 में पूछा हुआ है, शिफ्ट ने ये 23 का क्वेश्चन है, 23। ठीक है, आगे आ जाओ। अभी सब 23 वाले क्वेश्चन है, 24 वाले पढ़ा दिए अपन ने पहले। अब ये वाला देखना, द निगेशन ऑफ द स्ट्रिंग नंबर इज एन ऑड इफ एंड ओनली इफ P बाय कंडीशनल Q। ये तो डायरेक्ट ही आता सर, ये तो बहुत ही आसान है, चेक करना इधर। P बाय कंडीशनल Q का रूल क्या रहता? इसका निगेशन P एंड निगेशन Q रहता, और Q एंड निगेशन P। ऑप्शन चेक कर लो, वर्बल फॉर्म बना के चेक कर लो। पहले तो ये फॉर्मूला याद है, निगेशन ऑफ कम बाय कंडीशनल रूल, पेज नंबर 15 पर आएगा ये फॉर्मूले, ठीक है ना। निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल जाके देख लेना, Q एंड निगेशन P बराबर है। द नंबर इज एन ऑड, यानी ये P है, बट नॉट डिविजिबल बाय 3, और Q द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट ऑड, ए ऑप्शन है। आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, पहले ही आ जाता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह ध्यान में रखना, बाकी चेक कर लेना ऐसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेक करना, ये पहला वाला P का वैल्यू है, बाबा जिसको नहीं समझता उसके लिए बता रहा, ये Q का वैल्यू है, जाके पढ़ लेना, अपने आ जाएगा। अब आ जाओ ये वाला प्रॉब्लम, हाँ इस टोटोलॉजी, उसको ट्रूथ टेबल से करेंगे अपन, ट्रूथ टेबल, क्योंकि टोटोलॉजी इस पर ही डिपेंड करता। P इम्प्लाइज Q अगर लिए सर, तो R का वैल्यू, तो P पहले P आ जाएगा, Q आ जाएगा, R आ जाएगा। P इम्प्लाइज Q आ जाएगा, P इम्प्लाइज Q, फिर आ जाएगा निगेशन Q, निगेशन Q, उसके बाद में आ जाएगा P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन Q।
बराबर। फिर लास्ट में आ जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू एंड निगेशन क्यू इम्प्लाइज आर। बराबर, आर का क्या वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू ट्रू देगा। आर इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो चेक कर लेना। टी 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 एफ टी एफ टी टी एफ 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 टी टी एफ एफ सॉरी एफ टी एफ 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 टी एफ 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 हो गया। बराबर, अब इम्प्लाइज लगा, पी इम्प्लाइज क्यू। पैसे दिए काम हो गया, पैसे दिए काम हो गया, पैसे दिए लेकिन काम नहीं हुआ, पैसे दिए लेकिन काम नहीं हुआ, पैसे नहीं दिए लेकिन काम हो गया। तो बाकी तो सब ट्रू ही चाहेगा। ये वाला भी ट्रू, ये वाला भी ट्रू, चेक कर लेना। चार और चार आठ। निगेशन क्यू क्या रहता है? एफ एफ ट्रू ट्रू एफ एफ ट्रू ट्रू। चेक कर लेना निगेशन क्यू। अब इसमें एंड का रूल लगाओ। एंड का रूल क्या होता है? एफ 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 और ये वाला भी एफ। अब यहाँ पे कितने हो गए? पांच हो गए। तो ये भी एफ आ जाएगा। एक दो तीन चार, ये पांच, ये छः, ये सात, ये आठ। बराबर, तो ये आखिरी वाला ट्रू और लास्ट वाला भी ट्रू। ठीक है ना? अब इसका देख लेंगे अपन। आर लगा दो। आर किसके साथ लगाएंगे? एम्प्लाइज के साथ में। तो एम्प्लाइज का ऐसा था, पैसे नहीं दिए लेकिन काम हो गया, पैसे नहीं दिए काम भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पैसे नहीं दिए। ये वाला पैसे नहीं दिए मीन्स व्हाट? आपको याद हो ना, जो बच्चे नए देख रहे, जो बेसिक का लॉ नहीं पता है उनको, मैंने एक एग्जांपल से बताया था, पैसे दिए काम हो गया वाले। नहीं अगर समझता है तो ये दूसरा इम्प्लीकेशन, जिसको जैसा समझता है उसके लिए। एफ एफ इम्प्लाइज, यहाँ पे आ जाओ टी, तो टी आ जाता। एफ इम्प्लाइज एफ, तब भी टी आ जाता। एफ इम्प्लाइज टी, तब भी टी आता। एफ इम्प्लाइज एफ, टी आ जाएगा। टी इम्प्लाइज टी, टी आ जाएगा। टी इम्प्लाइज एफ, तो यहाँ पे एफ आ जाएंगे। ठीक है? यहाँ पे कब एफ पे, एफ के ऊपर ही रॉन्ग होता है, बाकी सब जगह राइट आता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, लास्ट वाला ही प्रॉब्लम दे रहा है, एफ आगे। टोटोलॉजी कब आएगा? व्हेन आर इज इक्विवेलेंट टू, टोटोलॉजी चाहिए। तो ये तो टोटोलॉजी नहीं आ रहा है। तो टोटोलॉजी आर का कौन सा वैल्यू रखेंगे तो टोटोलॉजी आएगा? तो आर का वैल्यू मैं डायरेक्ट पहले छोटा वाला लेता हूँ, इक्विवेलेंस, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ निगेशन क्यू है, बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है अगर आप इसको देखें तो यहाँ रखना। तो आर का वैल्यू मैं क्या करता हूँ? आर इज इक्वल टू निगेशन क्यू रखता हूँ। तो जैसे ही मैं आर इज इक्वल टू निगेशन क्यू रखता हूँ, आर इज इक्वल टू निगेशन क्यू यहाँ बना लेता हूँ ऐसे समझाने के लिए। तो देखो टोटोलॉजी आता क्या। तो ये पैसे नहीं दिए लेकिन काम हो, पहले किस तरह? हाँ, पैसे नहीं दिए काम भी नहीं हुआ, एफ 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 होता। एफ 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 होता है, एफ टी भी टी होता, सॉरी एफ एफ टी होता, नॉट एफ होता। एफ टी भी टी होगा, एफ एफ भी टी होगा, एफ एफ भी टी होगा, टी होगा, टी होगा, टोटोलॉजी आ गया। बाकी दूसरा नहीं भी देखे तो चलता। ठीक है ना? टोटोलॉजी आने के लिए, क्योंकि अगर दूसरा देखेंगे तो फिर ये निकालना पड़ेगा कॉलम, निगेशन क्यू वगैरह। तो पहले मैंने ऑप्शन में जो था वो ही देख लिया। अब देखो, अब आ रहा टोटोलॉजी। आर का वैल्यू रखने से, आर का कौन सा वैल्यू रखेंगे तो टोटोलॉजी आएगा? तो निगेशन क्यू रखेंगे तो टोटोलॉजी आएगा। देखो इधर, तो निगेशन क्यू इज द फाइनल आंसर। ये दिमाग में रखना आपने। और ऐसे जो इम्प्लाइज वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेंदी फॉर्म दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, क्यू भी दिख रहा है, डायरेक्ट ट्रूथ टेबल बनाने का, बिगर सोचे समझे ट्रूथ टेबल बनाओ, फाइनल आंसर आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो टोटोलॉजी नहीं आए, बट आर का वैल्यू अगर माइनस क्यू लिए तो तब आपका टोटोलॉजी आ गया। तो ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ध्यान रखना है इसको, किस तरह सॉल्व करेंगे। हमने बिगर सोचे समझे ट्रूथ टेबल बना लिए बेटा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है ना? अब आ जाओ इधर। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, निगेशन ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहता? पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, इम्प्लाइज पी एंड निगेशन क्यू। पहले इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले लो, इसको नाम ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सॉल्व करो। तो निगेशन बी इम्प्लाइज निगेशन ए। बराबर। अब इसका आप क्या ले लो? निगेशन ले लो। क्या ले लो? निगेशन। तो निगेशन ऑफ बी, निगेशन बी इम्प्लाइज निगेशन ए।
बराबर। तो अगर ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा तो ये बी को आप कोई दूसरा नाम दे दो, बीटा नाम दे दो, और निगेशन ए को आप अल्फा नाम दे दो। ठीक है ना। अब डायरेक्ट अप्लाई करो। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? निगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ का निगेशन, कंपाउंड स्टेटमेंट में था ना, निगेशन ऑफ कंडीशनल और निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, वो भी अप्लाई कर सकते। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या था? पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन रटा दिया था मैंने, पी एन निगेशन क्यू। उसी तरह बीटा इम्प्लाइज अल्फा का निगेशन, तो बीटा एंड निगेशन अल्फा। ठीक है। अब देखो बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी है, तो इसको माइनस बी ले लो। समझाने के लिए बता रहा हूँ, बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्लो स्लो पढ़ेंगे। ये हो जाएगा माइनस बी एंड माइनस ए। अब अल्फा का वैल्यू माइनस ए है, माइनस ए बोले तो नॉट माइनस ए, निगेशन है। बीटा का वैल्यू निगेशन ऑफ बी है। ठीक है ना। तो निगेशन ऑफ बी इज व्हाट, एंड अल्फा का वैल्यू निगेशन ऑफ ए है। हो गया, निगेशन निगेशन कैंसल, तो ये ए आ गया। अब चेक कर लो बी और ए का वैल्यू क्या था। तो पहले वाला बी का वैल्यू ये है, पी एंड निगेशन क्यू एंड पी और निगेशन क्यू, तो निगेशन से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा निगेशन पी और क्यू एंड पी और निगेशन क्यू। तो ये चेक कर लेना आंसर, तो बी आंसर आएगा, बी इज द फाइनल आंसर। देखना पड़ेगा आपको किसको क्या नाम दिए, ए इम्प्लाइज बी दिया, फिर उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी होता। अब मैंने ए और बी नाम दिया, तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, फिर आपको वापस इसका कंडीशनल लॉ अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? कंडीशनल लॉ। तो ये तुम्हारे दिमाग में अप्लाई होना। फिर मैंने इसको बी, निगेशन ऑफ बी को बीटा बोल दिया, निगेशन ऑफ ए को अल्फा बोल दिया। फिर अप्लाई कंडीशनल लॉ का ये वाला फॉर्मूला रट लेना, बहुत बार आता है ये भी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बेटा, ध्यान देना इसको, इसका यूज बहुत है। निगेशन ऑफ ए इम्प्लाइज बी, अगर आपने प्रॉब्लम देखे होंगे तो ऑटोमेटिक समझता ए एंड निगेशन बी बार बार आता। अब पी और क्यू से रटना मत, पी और क्यू नोटेशन है, कुछ दूसरा भी अल्फाबेट ले सकते हैं आप, ध्यान रखना इम्प्लाइज के रूल के अंदर क्या आता है, तो ये आपके मन में आना चाहिए। अगला, अब आ जाओ ये वाला, पी एन क्यू इज वॉट, तो इज ट्रू है, क्यू इज फॉल्स है। अब इसका फाइनल आंसर क्या आता? सबसे पहले ये क्वेश्चन के अंदर टोटोलॉजी आना चाहिए, तो ये ट्रूथ टेबल में देख लूंगा मैं, राइट है क्या क्वेश्चन। यहाँ पे चेक करना, क्वेश्चन नंबर 17 है ये शायद। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्यू इज फॉल्स बोला उसने, क्यू अगर फॉल्स है एंड, दोनों भी, क्यू अगर फॉल्स है तो एंड, तो पी एंड क्यू, ये वाला वाइट लेंगे सर अपन, बाय कंडीशनल आर बराबर इज ट्रू। ये ट्रू कब रहता, ये ट्रू कब रहता, तो दो दो तीन तीन चार चार रूल है इसको ट्रू होने के। पी और क्यू का वैल्यू पहले निकाल लेंगे अपन, पी और क्यू का वैल्यू क्या है, ये बहुत मैटर करता है रे बेटा, ये आना चाहिए पी और क्यू का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू तो फॉल्स है सर, और पी का वैल्यू दो आ सकते हैं, ट्रू भी आ सकता, फॉल्स भी आ सकता। दो रूल है ना, ये ट्रू ली अपन ने, तो ये भी ट्रू लेना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रू कैसा आएगा, ये चेक करेंगे अपन। इस ट्रू बोला उसने, इस ट्रू बाय कंडीशनल लॉ में दिया, तो दोनों ट्रू होना या दोनों फॉल्स होना, तो ये दोनों भी कैसा अपन ट्रू ट्रू और फॉल्स लेंगे। पी एन क्यू फॉल्स अगर लिया तो आर का वैल्यू भी फॉल्स लिया, तो पी एन क्यू को फॉल्स बोल देंगे तो बेस्ट रहेगा। क्यों? क्यों सर? क्योंकि क्यू का वैल्यू फॉल्स है, क्यू का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो पी एन क्यू का वैल्यू अगर फॉल्स है, फॉल्स इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू होता, तो आर का वैल्यू तो फॉल्स आ गया, क्यू का वैल्यू भी फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे चेक करो, पी एन क्यू क्या था आंसर, फॉल्स है। अब इसको फॉल्स होने के लिए पी का वैल्यू ट्रू होना कंपलसरी है, तो यहाँ पे ट्रू भी आ सकता है, क्यू का वैल्यू क्या आ सकता, फॉल्स ही है, गिवन है क्योंकि एफ, तब भी एफ आएगा, या पी का वैल्यू अगर एफ लिए तब भी एफ आएगा।
तो ये अब अपन पी को सॉल्व कर रहे हैं तो पी के दो वैल्यू आ रहे, एक ट्रू आ रहा और दूसरा फॉल्स आ रहा, एक ट्रू आ रहा दूसरा फॉल्स आ रहा। बस अब वैल्यू रखना है आपको वन बाय वन, चेक करना है आप। देन इज इट टोटोलॉजी, ठीक है ना। इफ क्यू इज द फॉल्स एंड पी एंड क्यू डबल इंप्लीकेशन आर इज ट्रू दिया उसने, देन देन बोला उसने इज ए टोटोलॉजी, ठीक है ना। तो पहला वन बाय वन, पी और क्यू, पी और आर, तो ट्रू और आर, आर बोले तो फॉल्स है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। और पी का वैल्यू एफ लिया तो आंसर एफ आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ तो दो दो आंसर आ गए, बराबर। अब दूसरा, पी एंड आर इम्प्लाइज पी और आर, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आ गया, पहले ट्रू ट्रू रखो, फिर ये फॉल्स रखो। इम्प्लाइज, ये वाला देखो, ट्रू रखे अपन ने और ये फॉल्स रखे, तो आंसर इसका तो एफ आएगा, इसका ट्रू आ जाएगा, फिर इसका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। पैसे नहीं दिए लेकिन काम हो गया। एफ इम्प्लाइज ट्रू, एफ इम्प्लाइज टी, टी होता, एफ इम्प्लाइज टी, टी होता पहला। अब अपने यहाँ पे पी का वैल्यू क्या रखे, ट्रू रखे, फॉल्स रखे, देखो तो ये एफ एन एफ इम्प्लाइज एफ और एफ, तो ये तो एफ आएगा इम्प्लाइज एफ आएगा, एफ इम्प्लाइज एफ ट्रू होता, तो इसके दोनों भी आंसर ट्रू आ रहे, ठीक है ना। ये दोनों भी वैल्यू रखे, एक बार पी का वैल्यू ट्रू रखे, एक बार पी का वैल्यू फॉल्स रखे, इसमें आंसर एक बार ट्रू आ रहा है, एक बार फॉल्स आ रहा, तो ये तो आंसर नहीं है, मुझे सिर्फ टोटोलॉजी चाहिए। क्या चाहिए, टोटोलॉजी। हाँ, अगर आप ये इसको भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते तो कर लो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करे कर, तो पी का वैल्यू एक बार ट्रू रखे, एक बार फॉल्स रखे, एक बार फॉल्स आ जाता, यहाँ पे फिर फॉल्स रखे, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स होता, तो ये तो आंसर है ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन है। मुझे टोटोलॉजी चाहिए। सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं। अरे भैया, आर का वैल्यू फॉल्स है, क्यू का वैल्यू फॉल्स है, बट पी के दो वैल्यू, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, दोनों रखना पड़ेंगे, दोनों रख के चेक करना है टोटोलॉजी आ रहा है क्या। तो टोटोलॉजी सिर्फ इसमें ही आ रहा है, ये भी देख लो, ये भी बता देता है, ये आ जाएगा पहले, टी और एफ इम्प्लाइज टी एंड एफ, तो ये तो टी आ जाएगा और ये एफ आ जाएगा, इसका आंसर एफ आ जाता, तो ये तो आंसर नहीं है, ठीक है ना। ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और ये वाला भी नहीं, फोर्थ वाला, बी इज द फाइनल आंसर, क्योंकि बी में दोनों भी आ रहे टोटोलॉजी। तो ये देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम था। क्वेश्चन प्रोसीजर था, क्या था, प्रोसीजर। भले इजी टॉपिक है लॉजिक, लेकिन उसको टाइम लगेगा सॉल्व करके, ये उनका प्लानिंग रहती कि चल इजी है ना लॉजिक, चल ठीक है, अब लगा पूरे लॉ, करते बैठ सॉल्व। 1 मिनट इन्वेस्ट करने लगाते हो एनी हाउ, 1 से 1.5 मिनट आपका इन्वेस्ट करने लगाते हैं। अगर कोई टॉपिक इजी है, कोई चैप्टर, तो एनी हाउ आपको प्रोसीजर यानी लेंदी क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या चल ये सॉल्व कर, ये सॉल्व कर, ये सॉल्व कर, ये सॉल्व कर, एक एक 1.5 मिनट आपको यानी 60 to 90 सेकेंड वो इन्वेस्ट करने लगाते हैं एनी हाउ। क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते से नहीं, मैथमेटिक्स का एक यही रूल है कि आप डायरेक्ट देखते से आंसर नहीं आ सकता, पेन का यूज करना पड़ेगा आपको मैथ्स के अंदर, तो ये आंसर राइट आएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला, अब ये वाला क्या है सर, ये वाले में देखो, और है इक्विवेलेंट टू और, अब ये सादे सादे क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने पढ़ा दिया, अगर आप बोलेंगे तो सॉल्व करा था, तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं अपन इसका। इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर चेक कर लेना जो भी आया तो आपका। तो सर क्या कर सकते, वही पुरानी रूल लगा सकते इसको, इसका आंसर पी और क्यू आता, बताना है तो बता सकता मैं, पी और क्यू आएगा इसका आंसर, चेक कर लो। पहले मैं भी सोच रहा था क्या करेंगे, देखो पी एंड निगेशन क्यू आ गया ये वाला, और क्यू आ गया, और निगेशन पी एंड क्यू आ गया ये वाला टॉपिक। तो सर क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करो इसको, इससे सॉल्व करो फिर उससे सॉल्व करना, पी और क्यू आ जाता है ऐसा, एंड निगेशन क्यू और क्यू आ जाता। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लगा, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हो गया, ये पी और क्यू आ गया, इसको सॉल्व करे तो एक बार ट्रू आता, फिर समथिंग, चलो बता ही देता, ये वाला, ये वाला ध्यान में रखना आपने। अब चेक करो, ये पी और क्यू एंड सा टी, तो टी थोड़ी आंसर आएगा, ये आएगा, तो ये आ गया आपका, बराबर।
फिर वही पुरानी कहानी, एक एक करके सॉल्व करो। पी और क्यू और निगेशन पी बराबर। फिर सर ये तो और है, ये एंड है, कैसा करेंगे? तो फिर इसको अप्लाई करो एंड से, पी और क्यू, बस हो गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, दोनों जो लॉ लगते हैं वो चेक करके सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे भी एब्सॉर्प्शन लॉ से क्यू आता पहला। तो ये देखना इधर, पी और पी है तो टी और क्यू आ जाएगा। ये वाला लगेगा एंड, यहाँ पे देखो तीनों चीजें है तो यहाँ पे पी और क्यू आ जाएगा बराबर। फिर टी और समथिंग, पी आ जाता, एंड पी और क्यू आ जाता। तो आंसर इज टी एंड समथिंग बोले तो पी और क्यू। तो ये आंसर है। तो ये आपको पता हो, ऐसा मैं डायरेक्ट लिख रहा था लेकिन लिख लिया। कौन से लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा ज्यादातर तो ये लॉ आना चाहिए। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी लॉ। पहले डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर आइडेंटिटी लॉ, फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर वही पुरानी कहानी। कौन सा लॉ लगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी, बोल बोल के थक गया मैं, रट लिया, यही आना। चेक करना आपने, ये दिमाग में रखना आपने। अगला, अब आ रहे हैं सर क्वेश्चन राइट, भी चेक करना है बेटा किस तरह सॉल्व करेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है? निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। अब देखो आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देख लो क्या एंगल। तो सर ये रूल्स बहुत लग रहे सर। हाँ, लॉ वाले क्वेश्चन तो आना ही है ना बेटा। ये JEE का पार्ट था, JEE में लॉ के ही क्वेश्चन आते थे। तो वो 10 लॉ को बार बार पढ़ के देखो, आप प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम करो, उसके 10-12 प्रॉब्लम होंगे। कॉमन लॉ है, पहले 2-4 प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हार्ड जाते हैं लॉ वाले, फिर उसके बाद में आपको समझ में आ जाता है कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अब देखना इधर, इसका निगेशन ऑफ इनवर्स बताया, तो पहले इनवर्स ले लो। इनवर्स क्या रहता? तो इनवर्स बोले तो जैसा ए इम्प्लाइज बी का इनवर्स हम लोग निकालते हैं, निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी बराबर। तो इसका इनवर्स क्या आता? ये आता। तो निगेशन ए इम्प्लाइज निगेशन बी, तो ये आ जाएगा आपका। फिर इसको ओपन भी कर लिया तो निगेशन ए रहने दो इसको। फिर आपको क्या करना है, वही रूल जो मैंने बताया था जैसा इसका ये, फिर अपने को क्या लेना है? इसका निगेशन, ठीक है ना। तो ये तो इनवर्स लिए तो ये आ गया, इसका निगेशन क्या था? तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, मान लो पी इम्प्लाइज क्यू दे हुए हैं, ऐसा तो अपन क्या लिखते? पी एंड निगेशन क्यू, बार बार लिख लिख के थक गया मैं। तो ये दिमाग में आना, तो पी का वैल्यू क्या है? यहाँ पे निगेशन ए है, एंड क्यू का वैल्यू निगेशन बी, तो निगेशन निगेशन कैंसल आपके लिए। तो ये आ जाएगा निगेशन ए एंड बी आ जाता। डायरेक्ट लिख लेना भी, तो निगेशन ए एंड बी, तो ये आंसर आएंगे निगेशन ए एंड बी। बी बोले तो ये वाला, तो यहाँ से निगेशन हट जाएगा, पी और क्यू आ जाता। अब इसमें ओपन कर लो। अब जैसे अपन ओपन करे तो निगेशन पी और निगेशन क्यू हो जाता, एंड पी और निगेशन क्यू हो जाता। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या निकल जाता, देख कर ही आंसर आ जा रहा है, ये और ये गया निगेशन क्यू आंसर, बिगर सोचे समझे। IQ सॉल्व करते हैं, अब ये शॉर्टकट ट्रिक बताया ना मैंने, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आइडेंटिपोटेंट लॉ से निगेशन क्यू। तो निगेशन क्यू इज द फाइनल आंसर। सर बहुत ही शॉर्ट में लिखे, हाँ शॉर्ट में लिखिए, लॉ याद हो ना। अगर लॉ आता है तो सब आता है, लॉ ही नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। सर लॉजिक आसान है, लॉजिक आसान है जब तक लॉ के बारे में नहीं पता है। जैसी लॉ आ गया डिफिकल्ट शुरू हो जाता, बच्चों को टेंशन आना शुरू हो जाता, क्योंकि स्ट्रेस नहीं देता बच्चा, बच्चा बोलता सीधा सीधा पढ़ा, ये सब नहीं समझता हमारे को। लॉ का मत बोल, विदाउट लॉ के आंसर बता। पहला वाला, इफ अ quadrilateral is a square then all sides are equal, all sides are equal, quadrilateral are equal then it is a square, कॉन्वर्स लिखा हुआ है। अगर ये P implies Q है तो ये Q implies P है, और Q implies P बोले तो कॉन्वर्स ऑफ दिस बोले तो स्टेटमेंट 2 इज द कॉन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट 1। तो D इज द फाइनल आंसर, ज्यादा सोचने का नहीं।
40 नंबर का कॉन्वर्स पता हो ना, पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स क्या होता है, क्यू इम्प्लाइज पी। फिर मैंने बोला आपको नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट आ रहा है, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस इसमें ही थोड़ा दिमाग लगता, बच्चों को प्रैक्टिस करे तो आ जाता। ठीक है ना। द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस, ये पी है और ये क्यू है। इनवर्स बताना है, इनवर्स क्या रहता है, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, पढ़ लो इसके बारे में। इफ द सरफेस एरिया डज नॉट इंक्रीजेस द प्रेशर डज नॉट डिक्रीजेस, ए आंसर है इसका। बिगर सोचे समझे आ जाता। ए बोले तो इफ द प्रेशर डज नॉट डिक्रीजेस द सरफेस एरिया डज नॉट इंक्रीजेस, नेगेशन ये तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, मुझे पहला वाला सरफेस एरिया चाहिए बस। ए इज द फाइनल आंसर, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। 41 का। 42 बोलो, 42 बताइए। 42 में क्या है, contra positive x and y are the integers such that xy is odd, then both x and y are odd। contra positive अगर ये p है, ये वाला q है, तो contra positive क्या आता, p implies q का negation q implies negation p। बस ये इसको पहले ढूंढो तुम, उसके अंदर नॉट लगाना, बाद में इसको ढूंढो। तो ढूंढ लिया सर मैंने, ये दिख रहा नीचे वाला, इफ बोथ x and y are not odd integer then the product xy is not odd, हो गया। बाकी इवन ऑड फॉर्ट नहीं आता, डी आंसर है 42 का। देख कर ही आता सर ये तो, हाँ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव रूल पता चाहिए और उसके एग्जाम्पल कर लेना टेक्स्ट बुक से, सॉल्व एग्जाम्पल वाले भी कर लेना, मिसलेनियस वाले भी कर लेना, ऑटोमेटिक समझ में आया था कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला दो ही तो टॉपिक आ रहे, एक तो लॉ वाला और एक कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव और इम्प्लीकेशन वाले रूल्स आ गया। लॉजिकल स्टेटमेंट, अब कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोले तो इम्प्लीकेशन पर ही अप्लाई होता ना, बाकी सब पे थोड़ी अप्लाई होता, कंडीशनल लॉ पर ही अप्लाई होता, बोल बोल के थक गया मैं। कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव मीन्स कौन से स्टेटमेंट पे अप्लाई होता, इफ और देन वाले पर अप्लाई होता, तो ये तुम्हारे दिमाग में होना और ये आपका पढ़ा हुआ होना। ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर चेक कर लो। अब इसके लिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन ये ऑलरेडी पढ़ा दिया, मैं इसका आंसर बता दूंगा तुमको डायरेक्ट, क्योंकि इसका लोड नहीं लेता मैं, अब बहुत ज्यादा हो गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, सी आएगा आंसर इसका, चेक कर लेना आपने, सी इज द फाइनल आंसर। तो सर जुगाड़ है क्या, तो जुगाड़ है सर, ठीक है देखो, जुगाड़ इसके अंदर एक बार पी आ जाएगा एक बार क्यू आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा वाला क्यू एक कैंसर हो जाएगा, एक बचेगा, एक बार आर आ जाता, तो सर क्या कटता है, कुछ नहीं कटता है, पी क्यू आर निगेशन क्यू आ जाता है। हाँ सी आंसर आता, सॉल्व कर लेना, वही पुरानी कहानी, सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से पहले निगेशन कॉमन निकाल लो, फिर सॉल्व करो, फिर निगेशन क्यू को पकड़ो, फिर आंसर आता, हाँ? तो ध्यान में रखना आपने। 43 का सी आएंगे। सेम ये लॉ लगा के सॉल्व करना, अगर आप लॉ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक समझता, ये वाला इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट, अरे यार इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। अब ये भी बोल बोल के थक गया मैं, ये क्या है, कब फॉल्स रहता है, जब ये एफ रहा, पहला वाला एफ दूसरा वाला ट्रू रहे, दो कंडीशन है इसकी, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, ट्रूथ वैल्यू ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट बाय कंडीशनल, ये भी बोल बोल के थक गया, इसका भी आंसर बता देता यार, फॉल्स आ रहा ना, ये डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ये फॉल्स कब रहता, जब पहला वाला ट्रू दूसरा वाला एफ रहे, नहीं इम्प्लाइज वाला है ना, हाँ इम्प्लाइज के अंदर जब पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स रहे, बस हो गया, कोई भी उठा लो, ये वाला ले लो, आ गया आंसर, नेगेशन पी एंड क्यू इज इक्वल टू फॉल्स होना, तो पी का वैल्यू अगर ट्रू है और इसका वैल्यू एफ है, तो एफ एन एफ, आंसर एफ आता, तो टी एन एफ इज द फाइनल आंसर। हाँ सर क्यों, इसको भी तो तुम ट्रू ले सकते, इसको फॉल्स ले सकते, हाँ ले सकते, लेकिन ये बेस्ट है, टी एन एफ आएगा, पी का वैल्यू शायद ट्रू आ जाए, क्यू का वैल्यू एफ, यहाँ पे देख लो एक और रूल लगा के, पी का वैल्यू ट्रू दी है अपन ने, इसका वैल्यू अगर आंसर आ जाता, कुछ भी लो टी और एफ, और यहाँ पे तुमने एफ लिए,
टी बाय कंडीशनल टी, सॉरी टी आता था, फाइनल आंसर टी आ गया। दोनों का आंसर सेम आ गया। हाँ, दोनों भी एफ और टी और एफ में कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है सर। मैं टी और एफ भी बोल सकता और एफ और टी भी बोल सकता, दोनों भी आंसर है। मैं तो इससे भी आंसर ला सकता। आपके मन में आएगा सर कैसे, तो देखो कैसे। नेगेशन पी क्या होता है, एफ होता, और ये टी है। ओ सर नहीं, नहीं आता। पी का वैल्यू ट्रू होना गलत हो गया, पहले ही राइट लिखा। और क्यू का वैल्यू एफ हो। ये तो आता है, रट गया यार, ये बोल बोल के थक गया मैं। सब क्वेश्चन यही आते हैं। अब ये वाले स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंस। अब इसको भी देख लो। अब ये देखो बीच में कितने सारे इक्विवेलेंस है इसके, निकाल निकाल के सॉल्व करना, चेक कर लेना जो भी आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 का आंसर देखो क्या आता। तुम बोले तो सॉल्व भी कर सकता मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अगर आप बोलेंगे तो सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, वो पहली बात क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा हुआ है, देखो है ऐसा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन टोटली डबल डबल लिखा हुआ है, तो ये इतना ही क्वेश्चन है वो। अच्छा होगा चेक कर लेते सर आप हर क्वेश्चन को। मैं इसलिए टैली करता हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि ये टाइपिंग में गलती होती है बच्चों से। इसको सॉल्व कर लो बेटा। बस क्या करना है, ए इम्प्लाइज बी बोलो। मुझे मैं वही बोला कितने सारे इम्प्लीकेशन आए, तो टैली करने में बेटर रहेगा। निगेशन ए और बी, निगेशन ए और बी क्या होता, निगेशन बी और बी बोले तो ये वाला, बस मल्टीप्लाई कर लो। अब ये वाला क्या हो जाएगा, और आ गया ये एंड आ जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू आ जाता, ये क्या आ जाता, निगेशन पी आ जाता, एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू आ जाता। ठीक है ना। सर ये क्यू आ जाएगा ना फिर आपका, जब आप इसको निगेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का निगेशन चले जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, हो गया। तो यहाँ से निगेशन हटा दो तो ये क्यू आ जाएगा, बराबर। फिर और पुरानी कहानी, निगेशन पी एंड निगेशन पी आ गया। उसके बाद में क्या आ गया, और निगेशन पी एंड क्यू आ गया, बस यही आंसर है, निगेशन पी एंड क्यू। सी। सर आसान था प्रॉब्लम, हाँ आसान था। कंडीशनल लॉ आना चाहिए। कौन से वाला, ये वाला ए है, ये वाला बी है, निगेशन और ए और बी। सर आप डायरेक्ट लिख लेते, कुछ नहीं बेटा, आपको फॉर्मूले याद हो ना, पहले अप्लाई करा निगेशन ए और समथिंग बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में आपको पता है कौन सा लॉ लगता, और है, और में आइडेंटिपोटेंट लगता, कौन सा लगता है, आइडेंटिपोटेंट। पी और पी होता, फिर ये अंदर गया, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये एफ हो जाता, ये वाला निगेशन पी और क्यू हो जाता, फिर एफ और समथिंग समथिंग आता, तो समथिंग निगेशन पी एंड क्यू है, निगेशन पी एंड क्यू, सी आंसर। इस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो रहा सर। लॉ याद हो ना, अगर थ्योरी का प्रॉब्लम है तो थ्योरी की वीडियो जाके देखो आप बार बार। लॉ को बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, पूरे वो 10 लॉ को दिन भर में 3-4 बार उसको लिख लिख के याद कर लेना, और चेक करना जो लॉ मैं बोल रहा हूँ फिर पेज नंबर पे जाके देखना है। वो पेज रखना है आपके पास में, कौन सा है वो पेज, पेज नंबर इज 17, 8, 19 नंबर का पेज, येलो कलर के इसमें। तो वो जाके देखना, जो भी लॉ मैं लगा रहा हूँ फिर एक बार चेक करना। ऐसे 2 से 3 प्रॉब्लम में आप चेक करके देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके क्लियर समझ में आ जाएगा कौन सा लॉ लग रहा। ऐसा डायरेक्ट नहीं आता है, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ हाँ हो गया लग गया हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया मीन्स, देन आइडेंटिटी लॉ भी लगा दिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ भी लगा दिए, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको देखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो लॉ मैं बोल रहा हूँ वो लॉ लग रहा है क्या, इसको क्रॉस चेक करना है। बार बार देखने से आपके ध्यान में आ जाएगा कौन सा लॉ लग रहा है। ज्यादातर 3 ही लॉ लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी लॉ। ये तीनों लॉ को चेक करना जाके, ऑटोमेटिक समझता। अभी आ जाओ, इफ पी एन क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, आर एन एस आर फॉल्स स्टेटमेंट, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स आर, ये वाला पे इसमें भी देख लेना, पी एन क्यू और आर, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये डबल डबल तो दिख रहा मुझे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इसको भी।
इस पी एन क्यू ट्रू वैल्यू दे हुआ है और स्टेटमेंट पैटर्न आर चेक कर लेना। ये राइट है क्या सर? हाँ राइट है, लेकिन ये गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन नहीं है इसमें। एक पी एन क्यू है, एक पी एंड क्यू और आर है, दूसरा स्टेटमेंट दूसरा है पी और एस बाय कंडीशनल क्यू एंड आर। हाँ ये वाला है, तो बस ये तो आ गया आंसर। पहला वाला देखो, पी एन क्यू क्या है? ट्रू है। टी एन टी और एफ, तो ये तो टी और एफ आता, आंसर टी आ जाता। पहला वाला ट्रू, पहला ट्रू कौन सा है? बी और डी में। दूसरा वाला क्या है देख कर लो, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। बाय कंडीशनल, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। पहला वाला फॉल ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। बस इसमें ट्रू आ गया, इसमें बाय कंडीशनल में एफ आ गया। ये और है तो इसमें ट्रू आ रहा, ये एंड है तो फॉल्स आ रहा। तो टोटल में बाय कंडीशनल में क्या आता है? एफ आता। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, डी है। तो डी इज द फाइनल आंसर। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, जाके देख लेना। सेम क्वेश्चन दे हुए एक्सरसाइज के अंदर, पहली एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है। टेक्स्ट बुक स्ट्रांग होना, बोल बोल के थक गया मैं, इसका आंसर ये आ जाता। इसका नेगेशन लेना है आपको, नेगेशन ऑफ दिस। इसका नेगेशन ऐसा लिया जाता, नेगेशन इसका ये ऐसा आ जाएगा, ये एंड आ जाएगा। ये ये नेगेशन डी मॉर्गन्स लॉ से ओपन हुआ तो और एंड हो गया। ये आर हो गया, इसका नेगेशन कैंसल, ये और हो गया, ये नेगेशन एस हो गया। बस अब मल्टीप्लाई कर लो, एस एंड आर कर लो और एस एंड एस कर लो, एस एंड आर और ये एफ हो जाता। समथिंग और एफ, ये कौन सा लॉ लगा सर? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। फिर ये कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद आइडेंटिटी लॉ। पी और एफ पी होता, पी और एफ पी होता, समथिंग और एफ समथिंग होता, तो एस एंड आर हो गया आइडेंटिटी लॉ से। ये तुम्हारे दिमाग में आना, ये निगेशन लेने का बोला इसका उसने, तो ये निगेशन एक्स्ट्रा लिया अपन ने, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। टॉपिक तुम्हारे समझ में आ गया सर? सर पूरा चैप्टर तो कवर कर दिया आपने, हाँ प्रैक्टिस करो। और थ्योरी का प्रॉब्लम है, पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ो फिर ये पढ़ो। ऑटोमेटिक आता है स्पंज। पी वाई क्यूज आना चाहिए, विदाउट पी वाई क्यूज करके आप डायरेक्ट सीईटी का एग्जाम देंगे कुछ भी नहीं आएगा। और फिर आप बोलेंगे सर जे डबल के क्वेश्चन आ जा रहे पेपर में अरे भैया तेरी प्रैक्टिस ही नहीं है। क्वेश्चन में जितना लेवल है उतनी जे डबल लेवल के आएंगे, बाकी सब नहीं आएंगे, 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे। बाकी सब अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है, जाके रट लो, जाके प्रैक्टिस करो, ध्यान दो। सभी क्वेश्चन जे डबल एट वाला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट है इसमें, वो देखना है आपको। तो यहाँ पे अगर आप निगेशन ऑफ, निगेशन पी और क्यू, पहले तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग दिख रहा मेरे को, पी एंड आर, हाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये। इनकम्प्लीट है तो क्या करेंगे, पहले कंप्लीट कर दो उसको। तो सर ये एंड आ जाता, उसके बाद एंड आएगा निगेशन क्यू एंड आर, ऐसा है कंप्लीट क्वेश्चन। चेक करेंगे अपन, इसको निगेशन से ओपन करो, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते, ये पी आ जाएगा, ये एंड आ जाएगा, ये निगेशन क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, निगेशन निगेशन कैंसल, और का एंड हो गया, निगेशन क्यू। अब आप इन दोनों को गौर से देखिए क्या लिखे नहीं, ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर पी कॉमन दिख रहा है इसमें, पी निकाल लो बाहर। पी अगर कॉमन है तो ये बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा? निगेशन क्यू और आर आ गया, ऐसा। अब यहाँ पे एक स्टेप और, कौन सी लॉ से होगा सर? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। कौन से लॉ से हो? डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये वाला डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ से निगेशन ओपन होता। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये पी को रन दे बाहर, यहाँ पे ये स्टेप को स्टार देना। ये स्टेप बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, तो स्टार दिया अपन ने इसको। चेक करें कैसा होगा सर। इसको लिखिए निगेशन क्यू और आर, ऐसा, और एंड निगेशन क्यू, इसको रहने दे बाहर। ठीक है, अब ये आपस में पी को रहने दो। ठीक है ना, एसोसिएशन किया अपन ने इसका, इसको मल्टीप्लाई, इसको फिर बोलेंगे, ये लॉ नहीं समझता है। देखो ये और ये सेम है अगर, और साइन अलग अलग है, जाके टेक्स्ट बुक में देखना, ये और ये सेम और साइन अलग अलग है,
एक और है और दूसरा एंड है, या एंड है और है, तो एब्सॉर्प्शन लॉ लगता। कौन सा लॉ लगता? पी और क्यू एंड पी अगर आया तो पी आंसर आता। ए और बी एंड बी भी बोल सकते या ए भी बोल सकते, तो ए आ गया तो आंसर ए आता। इसको हम एब्सॉर्प्शन लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लॉ अप्लाई हुआ, तो ये आ गया निगेशन क्यू और आर आ गया। देखे एंड आर। फिर आपका वापिस वही पुरानी कहानी, आंसर चेक कर लेना। तो सर निगेशन क्यू इसका आंसर, सॉरी एब्सॉर्प्शन लॉ से निगेशन क्यू आ जाएगा, और ये वाला तो एंड आर है ही मेरा पास, बराबर। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए? मुझे आंसर में पी एन क्यू एन आर चाहिए, तो पहले पी एन आर लिख लो और साथ में क्या करो, एंड निगेशन क्यू। तो यही आंसर है आपका। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे पी एन निगेशन क्यू और है, और थोड़ी चलता, बाकी ये तो दोनों है ही नहीं आंसर, आंसर यही रहेगा इसका। तो ये थोड़ा ध्यान देना, एब्सॉर्प्शन लॉ लगा, बीच लॉ, एब्सॉर्प्शन लॉ। और ये एसोसिएशन किया हूं मैंने, ये ऐसा यहाँ से यहाँ जाने में एब्सॉर्प्शन लॉ लगा। तो यहाँ पे देखो, ये सेम चीज रही, अगर सपोज सेम रहा तो ये आता ए और बी, तो ये ए और बी और बी है, ए है, तो आंसर ये आता। तो ये सब चले गए ना, तो आंसर ये आ गया आपका, ये सबको मिलाकर निगेशन क्यू। तो एक अभी तक ये पहला प्रॉब्लम है जिसमें एब्सॉर्प्शन लॉ लगा, तो ये ध्यान में देना। ठीक है, अगला, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पेमेंट विल बी मेड इफ एंड ओनली इफ। ये तुमने कर लेना यार, पी बाय कंडीशनल क्यू का नेगेशन, तो पी एन निगेशन क्यू और क्यू एन निगेशन पी, चेक कर लो। either the work is finished in time and not payment is not made, ये वाला, ठीक है ना। ये आंसर आएगा डी उसका। अब इसमें सर पी क्या रहेगा? पी ये रहेगा, और ये वाला क्यू रहेगा। तो देख लेना आप। तो वर्क इज नॉट फिनिश इन टाइम, इस फिनिश इन टाइम पी आ जाता, देन द पेमेंट इज नॉट मेड, ये हो ही गया ऑलरेडी, वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, देख लेना। 50 नंबर सा 50 क्वेश्चन सॉल्व करे क्या? हाँ 50 क्वेश्चन, ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जाके देखो। एक्सरसाइज में देखकर समझ में आना, सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी है। डायरेक्ट टोटोलॉजी आता है इसका आंसर, डायरेक्ट टोटोलॉजी, बिगर सोचे समझे। इतनी आपको दिमाग होना कि प्रॉब्लम देखते से समझ में आ जाना। ये एक्सरसाइज में मिला, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, फिर आ जाएगा बाय कंडीशनल वाला, हाउ हाउ हो, यस सर, टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है ये तो, चेक कर लो आप लोग जाके बाय कंडीशनल रूल में। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आता सर? बिगर सोचे समझे टोटोलॉजी, टोटोलॉजी आएगा आंसर। मैं अब इसको टेंशन नहीं लूंगा, जाके आपने बना लेना, ट्रूथ टेबल बना लेना, कनेक्टिविटी क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। तो मैं देख रहा हूँ टेक्स्ट बुक में कौन से नंबर का है, 101% टेक्स्ट बुक का इस प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को समझ में आया जैसे प्रॉब्लम कौन से टेक्स्ट बुक के है और कौन से नहीं है, क्योंकि अपना काम ही वो है। हाँ दिख गया सर आपको, है ना। हाँ 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 वाला, 8 वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 टोटोलॉजी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, टोटोलॉजी, हेडेक नहीं होना। कल ही सॉल्व करा मैंने, कल ही पढ़ाया ऑफलाइन बैच के अंदर ही, तब मेरे जान पर आ रहा है इसको सॉल्व करना, कर लेना आपने। कंपोनेंट कितने, पी क्यू आर है, पी इम्प्लाइज आ जाता, पहले तो आता क्यू इम्प्लाइज पी आता, फिर पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर आ गया, फिर पी एंड क्यू आ गया, फिर पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर आ गया, फिर बाय कंडीशनल रूल लगा दो, पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर बाय कंडीशन पी एंड क्यू एंड आर, तो ये आंसर आएगा उसके। चेक करना, टोटोलॉजी आ जाएगी। इस तरह आपके 50 एमसीक्यू सॉल्व कराए हमने टोटल, और टोटल पीवाईक्यूज है। अगर आप देखें 2023 और 2024, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें के क्वेश्चन थोड़े अच्छा लेवल के। इसके पहले वाले सब क्वेश्चन देखा, इतने खास क्वेश्चन नहीं लगे मेरे को। हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व करे, 150 क्वेश्चन को देखे, एनालिसिस करे, तो सबसे अच्छे प्रॉब्लम जो लगे हमारे को, बेस्ट, जो आपके लिए अच्छी क्वालिटी के, जो आपके एग्जाम में अटेम्प्ट होंगे, तो वो 23 और 24 के लगे मेरे को, इसके लॉजिक के। जो भी चैप्टर के अच्छे टॉपिक क्वेश्चन लगे, हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं, पूरे क्वालिटी निचोड़ निकाल कर दे रहे हैं आपको। ठीक है ना, समरी जिसको बोलते हैं हम लोग।
तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद जो चैप्टर रहेंगे हम मैट्राइसिस का लेंगे। मैट्राइसिस के पहले हम लोग लॉ या थ्योरी वेरी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, फिर डायरेक्ट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज मैटर करता है और आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।